हाय एवरीवन। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के बारे में। और एडमिशन का सिलसिला ऑलरेडी एंड हो चुका है। अब आप सभी का जो फिज़िकल वेरिफिकेशन है, फिज़िकल वेरिफिकेशन चल रहा है। किसी किसी कॉलेज में 3 सितंबर को हुआ, किसी किसी कॉलेज में 4 सितंबर को हुआ और किसी किसी कॉलेज में आज यानी 5 सितंबर को हुआ। मतलब ये फिज़िकल वेरिफिकेशन का सिलसिला 7 तारीख तक चल रहा है। और इसी बीच में काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा है कि रिफ़ंड से रिलेटेड कि हमने वहाँ से एडमिशन विड्रॉल ले लिया, अब हमारा क्या होगा, क्या हमारा अमाउंट जो होगा वो रिफ़ंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। आइए हम लोग कंप्लीट डिटेल जान लेते हैं। ठीक है, आपने वो विड्रॉल किया है, जाहिर सी बात है वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल से आपका जो एडमिशन हुआ है वहीं से आपने विड्रॉल लिया। अब आप सभी के मन में सवाल आ रहा है कि रिफ़ंड मेरा कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन को रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट चलते हैं। तो पहला सवाल आ रहा है रिफ़ंड कब तक आएगा। ठीक है, तो देखिए आपने विड्रॉल लिया है। अब आपका एडमिशन जो भी फेज़ में हुआ हो, फर्स्ट फेज़ में आपका एडमिशन हुआ है या सेकेंड फेज़ में एडमिशन हुआ है, तो आपका रिफ़ंड जो होगा, जो एडमिशन का सिलसिला जब एंड हो जाएगा तब आपका रिफ़ंड किया जाएगा। ठीक है, अब वेबसाइट पे कोई मतलब स्पेसिफिकली कोई डेट को मेंशन नहीं किया गया है कि इस तारीख को आपका मतलब रिफ़ंड आएगा। तो आप वेट करो, आपको बस वेट ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई आपके लिए ऑप्शन नहीं है। तो ये मान के चलो आप अभी एडमिशन का सिलसिला जो रहेगा, क्या 7 तारीख तक इन्होंने बोल रखा है वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल ने कि 7 तारीख तक कॉलेजेस जो भी जितने भी कॉलेजेस होंगे वो अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लेंगे। उनके पास पूरा प्रॉपर डेटा हो जाएगा कि इतने सीटें में इतने कैंडिडेट का एडमिशन हो रखा है। अब और उसके बाद क्या होगा, 7 तारीख के बाद वो लोग देख लेंगे कि कौन से कैंडिडेट का विड्रॉल हुआ है, वो लोग प्रिपेयर कर लेंगे कि इतने कैंडिडेट का विड्रॉल हुआ है। अब जितने कैंडिडेट का विड्रॉल हुआ है तो वो अपने अनुसार वो लोग मतलब एक लिस्ट अलग से प्रिपेयर कर लेंगे और रिफ़ंड इनिशिएट लगभग ये मान के चलो 1 महीना तो लग ही जाना है आपका रिफ़ंड आने में। क्योंकि एक एक प्रोसीजर आता है, वो प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, सबका डेटा निकालना पड़ता है, कौन से कैंडिडेट का कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ, कितना उनका अमाउंट है। उसमें भी क्या है कि वो ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो जिनका अपग्रेडेशन हुआ था। ठीक है, और अपग्रेडेशन में क्या हुआ कि जो पुराने वाला सीट मिला था, अब नए वाले सीट से मतलब पुराने वाले सीट का अमाउंट मान लीजिए 20,000 था और नए वाले सीट का जो 15 ही हज़ार था, बीच का 5,000 जो अमाउंट है उनको तो रिफ़ंड भी करना है ना, वो भी कैंडिडेट का रिफ़ंड होगा। तो वैसे वो लोग डेटा निकालेंगे किनका विड्रॉल हुआ है, किनका जो अमाउंट गैप है मतलब उनका देना है, तो वो पूरा प्रिपेयर करेंगे। तब ये सब सब डेटा को कलेक्ट करते करते मान के चलो आप जो आपका वक्त जाने वाला है 1 महीना तक तो लग ही जाना है आपका रिफ़ंड आते आते। तो ये मान के चलो आपका अक्टूबर में मेनली, मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे जहाँ तक चांसेस लग रहा है आपका रिफ़ंड आ जाएगा। कोई डेट मेंशन नहीं किया गया, मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, और मुझे जहाँ तक लगता है 1 महीने के अंदर आपका रिफ़ंड आ जाएगा। ठीक है, कौन से कैंडिडेट का रिफ़ंड आएगा, तो देखिए एक तो वैसे कैंडिडेट होंगे जो विड्रॉल किए होंगे डायरेक्ट, उनको मतलब वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के पार्ट नहीं बनना है। मतलब किसी कॉलेज में उनके उनके अंडर में जो भी कॉलेजेस हैं उस कॉलेज के अंडर में उनको एडमिशन नहीं लेना है। यानी उनका तो एडमिशन हो गया, फीस पेमेंट कर दिया, बाद में उन्होंने सोचा कि यहाँ से मैं विड्रॉल ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, और उन्होंने दूसरे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में उन्होंने एडमिशन ले लिया। अब उनको विड्रॉल करना था तो उन्होंने विड्रॉल कर दिया। तो एक तो वैसे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं, दूसरे वो कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं रिफ़ंड के लिए तो जिनका सीट अपग्रेड हुआ, पुराने वाला सीट का अमाउंट ज़्यादा था, नए वाले का कम था, तो जो बीच का अमाउंट था वही बीच का अमाउंट उनका भी रिफ़ंड हो जाएगा। तो ऐसे दो कैंडिडेट हैं, मतलब उनका फीस रिफ़ंड होगा, ये ध्यान रखिए। अब आपका जो पोर्टल पे ये देख लीजिएगा कि आपका एडमिशन मतलब वहाँ पे जो कैंसिल किए हैं, आप देख लीजिएगा आपका एडमिशन कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि क्या रिफ़ंड के लिए कॉलेज जाना होगा, मतलब अमाउंट लेने के लिए कॉलेज जाना होगा, तो नहीं, आपको कॉलेज नहीं जाना होगा। आप आपने जो जो आपका रिफ़ंड अमाउंट होगा वो
आप जो फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने जो बैंक अकाउंट दिया है उसी बैंक अकाउंट में आपका आएगा। भले ही आप किसी मोड से पेमेंट किए हो, दूसरे के कार्ड से या साइबर कैफ़े से, वो मैटर नहीं करता। आपका जो रिफ़ंड होगा, जो आपने बैंक अकाउंट दिया है फॉर्म फिलअप करते टाइम, वही बैंक अकाउंट में आएगा। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके देख लो कि किनका बैंक अकाउंट आपने दिया है। ठीक है, तो जिनका भी बैंक अकाउंट दिया है आपने, तो उसी बैंक अकाउंट में आपका जो रिफ़ंड होगा वो आएगा। ठीक है, मतलब कॉलेजेस में आपको नहीं जाना है, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो वो लोग मतलब जो मैंने टाइम बताया 1 महीने के अंदर में आपका मतलब रिफ़ंड मेनली आ जाने वाला है। ठीक है, उस पर रिफ़ंड अमाउंट कहाँ पर आएगा, तो सिंपल सा है, जो आपने बैंक अकाउंट दिया है वहीं पे आपका रिफ़ंड आएगा। कहीं पे भी आपको ऑफलाइन कलेक्ट करने नहीं जाना है। काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे थे कि भैया मेरा जो रिफ़ंड होगा क्या मुझे कहीं जाके लेना पड़ेगा क्या अमाउंट, तो ऐसा नहीं है। आपका जो होगा कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा, यानी आपको जो अकाउंट आपने दिया है उसी अकाउंट में आपका जो अमाउंट होगा वो आएगा, कहीं पे भी नहीं जाना है। एक और सवाल है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पर मुझे ध्यान आ गया तो मैं सोचा बता देता हूँ कि जो एडमिशन मैंने वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे कैंसिल कर दिया। अब जो कॉलेज मुझे मिला वहाँ पे कैंसिल दिखा रहा है। अब क्या कॉलेज में भी जाकर कैंसिल करना पड़ेगा क्या, वहाँ पे भी कोई प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा क्या? तो ऐसा नहीं है, आप वहाँ से कैंसिल कर दियो तो आपका सीट जो है वो वैकेंट हो गया, यानी खाली हो गया। अब वो सीटें क्या होगी, जब स्टैंड अलोन मोड में एडमिशन होगा तो वो वाला सीटें वैकेंट दिखेगी वहाँ पे, और वो सीटें दूसरे को अलॉट कर दिया जाएगा। तो आप कम्प्लीटली आपका वहाँ से कैंसिल हो चुका है एडमिशन। अब आप चाहोगे तो वो सीट को लेने के लिए तो आप नहीं ले सकते हो, आपका विड्रॉल हो गया है। तो आपका जो अमाउंट होगा वो कर देंगे वो लोग, इनिशिएट कर देंगे आपके अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो चुका है। तो यही मतलब थोड़ा सा आप वेट करो। ठीक है, अब आपने विड्रॉल लिया है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ये भी प्रोसीजर है और ये भी प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा ना, जो अमाउंट होगा सबका डेटा आएगा, किनका अपग्रेड हुआ है, किनका अमाउंट उसमें डिफरेंस है, किन्होंने कैंसिल किया है, तो वो सारा डेटा निकालने में, इकट्ठा करने में टाइम लगता है। उसके बाद सबका जो रिफ़ंड होगा वो लोग धीरे धीरे इनिशिएट करते चले जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो यही था इन्फॉर्मेशन आपको बताना था। ठीक है, और आपको होप ये डाउट क्लियर हो चुका है, तो थोड़ा सा वेट करो। और आपके लिए मैं सोचा बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत तसल्ली हो जाए। अभी वो जो आपका रिफ़ंड का ये है, तो आप परेशान ना हो, जो भी आपका अमाउंट है वो आपका अमाउंट आ जाने वाला है। और जिनका डिफरेंस अमाउंट भी था ना, जो अपग्रेड हुआ था, जैसे मैंने पहले बताया, वो भी आ जाएगा, उसके लिए भी आप बेफिक्र रहो। ठीक है, और बाकी जो पुराने वाले सीट से नए वाले सीट का मतलब पुराने वाले सीट का कम था, नए वाले सीट मिला तो ज़्यादा हुआ, वो तो आपने पेमेंट कर दिया, वो तो मैनेज हो गया, उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ। जहाँ पे भी आप कन्फ्यूजन आपको आ रहा है तो डेफिनेटली आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। और यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल से आपका सारा मतलब एडमिशन का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अगर जिनको भी अप्लाई करना है, अगर चाहते हैं आपका एडमिशन, तो वो स्टैंड अलोन मोड में कॉलेज, जो भी कॉलेज को आपका टारगेट करो, वो कॉलेज में जाकर ऑफिशियल साइट पे विजिट करते रहिए। आपके लिए नोटिफिकेशन जल्दी आते रहेगा। और 7 तारीख के बाद से एडमिशन का सिलसिला वहाँ पे स्टार्ट हो जाने वाला है। बहुत सारे कॉलेजेस अभी से भी स्टार्ट कर दिए हैं फॉर्म फिलअप करना, तो आप देख लो अपने हिसाब से कहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना।